हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी अभी अकाउंट सीखने का स्टार्ट किया है, जूनियर कॉलेज में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत काम का है। इसमें हम आपके फंडामेंटल्स को एकदम स्ट्रॉन्ग कर देंगे। दो मेथड्स हम आपको सिखाने वाले हैं एंट्रीज बनाने के लिए। अकाउंट्स में जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको एंट्री कहा जाता है। तो वो एंट्री बनाने के लिए दो बेसिक मेथड होती है, एक है ट्रेडिशनल मेथड और एक है मॉडर्न मेथड। तो ये वीडियो में हम आपको वो दोनों मेथड का फंडा कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। चलिए सीखने की शुरुआत करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड सीखने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि जो अकाउंट्स होते हैं उस अकाउंट्स को क्या क्या कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है वो सीखें। तो ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से अकाउंट्स को तीन क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया जाता है। एक है पर्सनल अकाउंट, एक है रियल अकाउंट और एक है नॉमिनल अकाउंट। इसको बारी बारी देखते हैं। पहले देखेंगे पर्सनल अकाउंट। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में फर्दर तीन बाइफर्केशंस हैं। पर्सनल अकाउंट में पहला नेचुरल ह्यूमन बीइंग, यानी कि मैं और आप। मैंने आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन किया, कुछ खरीदा, कुछ बेचा, तो आप मेरे लिए कौन हुए? एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, तो पर्सनल अकाउंट हुए। सेकेंड कैटेगरी है आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि मान लीजिए मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ डील कर रहा हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज से कुछ खरीदा, महिंद्रा एंड महिंद्रा से कुछ खरीदा या बेचा। तो मैं अगर किसी नेचुरल ह्यूमन बीइंग के साथ डील नहीं कर रहा हूं। वो रिलायंस कौन है? कोई इंसान है ना, मुकेश अंबानी जी की बात नहीं कर रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात कर रहे हैं। तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि एक लॉ के अंतर्गत क्रिएट किया गया। इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड पर्सन अंडर कंपनीज एक्ट। तो पर्सनल अकाउंट का दूसरा कैटेगरी हुआ आर्टिफिशियल पर्सन, और पर्सनल अकाउंट का तीसरा कैटेगरी हुआ एक ग्रुप ऑफ पर्संस से हमारे सारे एम्प्लॉइज। ओके, इसको आगे डिटेल में सीखेंगे, पर ग्रुप ऑफ पर्सन जिसको हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये जो पर्सनल अकाउंट है उसके तीन सब कैटेगरीज हैं। अब दूसरा बाइफर्केशन देखते हैं क्लासिफिकेशन में इम्पर्सनल। पहला हुआ पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का फर्स्ट पार्ट हो गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इज अकाउंट ऑफ ऑल एसेट्स, और उसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है टैंजिबल एसेट में। टैंजिबल एसेट मतलब जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इट इज अ प्रीमाइसिस, ऑफिस प्रीमाइसिस हो गया, लैंड हो गया, कार हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब को हम टैंजिबल एसेट बोलते हैं। रियल अकाउंट का एक और बाइफर्केशन होता है इनटैंजिबल एसेट। इनटैंजिबल एसेट मतलब जो एसेट तो है पर आंखों से दिखता नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हवा। हवा है तो सही पर हमें दिखती नहीं है। अब हवा इंटेंजिबल एसेट नहीं है। इंटेंजिबल एसेट का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल गुडविल। किसी कंपनी का इतना नाम है कि वो नाम से ही बिकता है। जैसे कि मोबाइल खरीदना है तो, और पैसे हैं हमारे पास, तो कौन सा खरीदेंगे? आईफोन खरीदेंगे। तो वो कंपनी का ऐसा गुडविल बन गया है कि मोबाइल मतलब आईफोन। ठीक है, तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है। फिर पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं अभी इंटेंजिबल एसेट के। इस वीडियो में ज़्यादा इस पर नहीं समझेंगे, जैसे जैसे आपकी पढ़ाई आगे बढ़ेगी हम आपको समझाते रहेंगे। फिर इम्पर्सनल का दूसरा क्लासिफिकेशन है नॉमिनल अकाउंट। जितने भी एक्सपेंस के अकाउंट होते हैं या लॉसेस के, अथवा जितने भी इनकम के या गेन के, इन अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। तो एक रीकैप करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में अकाउंट्स को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब जब एक बिजनेस किसी और बिजनेस के साथ डील करता है, तो वो जो सामने वाला बिजनेस है उसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट यानी सारे एसेट्स के अकाउंट होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट यानी सारे इनकम या एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं। ठीक है, ये बहुत काम की चीज है, इसको अच्छे से समझिएगा। अभी हम आपको बता रहे हैं गोल्डन रूल्स। तो ट्रेडिशनल मेथड में ये तीन गोल्डन रूल्स समझना बहुत 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 जरूरी। पहला रूल है रियल अकाउंट के लिए, और रियल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो वीडियो को पॉज करके ना आप 4-5 बार बोलिएगा, ठीक है, और राइमिंग के साथ बोलिएगा। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, ये हो गया रियल अकाउंट का रूल। सेकेंड हम सीखेंगे रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और तीसरा रूल है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस वीडियो को यहां पे पॉज करिए और ये तीनों रूल्स जो हैं रियल, पर्सनल और नॉमिनल के, इसको लर्न करिए। इसको लर्न करने के बाद जब तक आप जिंदा हैं तब तक ये तीनों रूल्स आपको याद होने चाहिए। ये एक बेस है, एक फंडामेंटल है जो आपको कभी नहीं भूलना है, ठीक है। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains। अब मॉडर्न मेथड सीखते हैं। तो मॉडर्न मेथड में क्लासिफिकेशन करने का तरीका अलग है। ट्रेडिशनल में क्लासिफिकेशन क्या किया हमने, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। मॉडर्न मेथड में 4 टाइप की क्लासिफिकेशन है। एक एसेट्स, एसेट मतलब जो बिजनेस ओन करता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कार, फर्नीचर। लायबिलिटीज, लायबिलिटी मतलब जो बिजनेस ओ करता है। ओ करता है मतलब बिजनेस हैज अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, किसी से पैसे लिए हैं तो उनको देना है, किसी से गुड्स लिए हैं क्रेडिट पे, उनको देना है, तो उसको हम लायबिलिटी कहेंगे। बिजनेस ने अगर किसी से भी लिया तो वो जो सामने वाला पर्सन है जिसको देना है उसको हम लायबिलिटी कहेंगे। तीसरा है इनकम और चौथा नेचुरली क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो मॉडर्न मेथड में अगर हमें एंट्री पास करना है तो अकाउंट को इस 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वापस जरा ट्रेडिशनल पे लेके जाऊं। ट्रेडिशनल में क्या क्लासिफिकेशन था, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। और उसके बाद उसके रूल क्या थे, डेबिट और क्रेडिट के, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वगैरह, वो रूल थे एंट्री पास करने के। मॉडर्न मेथड के रूल क्या है वो देखते हैं। तो मॉडर्न मेथड में रूल ये है कि अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो आपको एसेट और एक्सपेंस को साथ में ही देखना है क्योंकि सेम रूल वहां पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने साथ में ये टेबल में बना दिया। तो एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट करेंगे, घट रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। इसका ऑपोजिट होगा, लायबिलिटीज और इनकम अगर बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे और अगर घट रहे हैं तो डेबिट करेंगे। ये रूल है। तो एसेट और एक्सपेंस का सेम रूल है, बढ़ेंगे तो डेबिट, कम हो रहे हैं तो क्रेडिट। इनकम और लायबिलिटी का सेम रूल है, बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट और घट रहे हैं तो डेबिट। एक्चुअली इसमें एक चीज याद रखोगे तो बाकी के तीनों क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये मॉडर्न रूल्स हमने सीखे। आइए देखते हैं गुड्स का क्या मतलब है। तो गुड्स मीन्स एन आइटम और अ प्रोडक्ट इन विच द बिजनेसमैन डील्स इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए बनाए हैं। मारुति सुजुकी के लिए गुड्स क्या होंगे, कार होगा ना, ऑफ कोर्स। जो भी ऑटोमोबाइल हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, वो सब मारुति के लिए गुड्स होंगे। हमने अगर कार परचेज किया है हमारे बिजनेस के लिए तो हमारे लिए कार गुड्स नहीं है, हमारे लिए कार एसेट है। सेकंड देखते हैं, हीरानंदानी कंस्ट्रक्शंस। ओके, कंस्ट्रक्टर्स हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उनके लिए गुड्स क्या होगा, बिल्डिंग होगा, सैंड होगा, सीमेंट होगा। अगर हमने हमारा ऑफिस चालू करने के लिए एक प्रीमाइसिस खरीदा है हीरानंदानी से तो वो प्रीमाइसिस हमारे लिए क्या होगा, एसेट होगा। फॉर सैमसंग जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाता है उनके लिए सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम गुड्स हैं। पर अगर हमने एक मोबाइल खरीदा है, हमने हम डॉक्टर हैं और हमारे डिस्पेंसरी में हमने एक टीवी लगाया वेटिंग रूम में, तो वो टीवी हमारे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। वैसे ही फ्रिज, वैसे ही एसी। नेक्स्ट देखते हैं,
टाइटन, टाइटन के लिए गुड्स क्या होगा? वॉच होगा, है ना। वही डॉक्टर ने अगर एक वॉल क्लॉक, ये तो रिस्ट वॉच है, पर वॉल क्लॉक अगर लगाया डिस्पेंसरी में तो वो उनके लिए एसेट होगा। जो भी अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं वो सारे अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं होता है कि हर ट्रांजैक्शन को हम 2 बार रिकॉर्ड करेंगे ना। डबल एंट्री का मतलब होता है हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो लेन देन होता है ना। एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं कि हम किसी शोरूम में गए और रेडीमेड गारमेंट्स के शोरूम में और कुछ ड्रेस खरीदा, तो लिया क्या? ड्रेस लिया। दिया क्या? कैश दिया। डॉक्टर की बात करते हैं, डॉक्टर गए शोरूम में, विजय सेल्स में गए और उन्होंने एसी खरीदा, तो खरीदा क्या? एसी। दिया क्या? कैश या चेक। तो हर ट्रांजैक्शन में लेन और देन होता ही रहता है। तो लेन एक इफेक्ट हुआ और देन दूसरा इफेक्ट हुआ। तो हम जब भी कोई भी एंट्री करें तो हमें यह ध्यान देना है कि लेन देन क्या है। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन एंड आवर जॉब इज टू फाइंड आउट कि वो 2 एस्पेक्ट्स क्या है। उसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। वन पार्ट हैज टू बी डेबिटेड, अनदर पार्ट हैज टू बी क्रेडिटेड। और ध्यान दीजिएगा, हमेशा द टोटल ऑफ डेबिट एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट हैज टू बी सेम, इक्वल होना चाहिए। ओके। एंट्री मैं अभी तक बहुत बार बोल चुका है इस वीडियो में भी। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है और उसको बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक मेथड से रिकॉर्ड करते हैं, स्पेसिफिक फॉर्मेट में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो दैट प्रोसीजर ऑफ transaction getting recorded in the books of accounts is called entry. ट्रांजैक्शन 2 टाइप के होते हैं और वो 2 टाइप के ट्रांजैक्शन में एक होता है कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? जब हमने ट्रांजैक्शन करते वक्त कैश या चेक दे दिया, यानी कि एक्सचेंज कंप्लीट हो गया। अभी अभी मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे कि मैंने विजय सेल्स में जाके मैंने एसी खरीदा, डॉक्टर ने जाके एसी खरीदा, तो ट्रांजैक्शन वहीं पे कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हुआ? एसी लिया, कैश दिया। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी इज कंप्लीट। ऐसे ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन बोला जाता है। बच्चे लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा इस डेफिनेशन को। आगे चल के जब जर्नल एंट्रीज बनाना है तो यहां पे ही बच्चे गड़बड़ करते हैं। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन अभी कंप्लीट हो गई, यहीं पे कंप्लीट हो गई, फ्यूचर में याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। अगेन एक और बात बता दूं, चेक भी अगर हमने पे किया, अगर हमने पेटीएम से पैसे पे किए, गूगल पे से पे किए, कैसे भी पे करो आप, क्रेडिट कार्ड से पे किए, डेबिट कार्ड से पे किए, मनी पे किया ना भाई। तो काफी बच्चे ऐसे सोचते हैं कैश देंगे तभी कैश ट्रांजैक्शन, चेक देंगे तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अरे ना रे बाबा, कैश ट्रांजैक्शन का मतलब पैसे दिए। द मोड ऑफ पेमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हेन वी से कैश ट्रांजैक्शन। ओके, तो लास्ट बार रिपीट करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन मतलब मनी का ट्रांजैक्शन और गुड्स का ट्रांजैक्शन राइट नाउ कंप्लीट हो गया है, फ्यूचर के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। दूसरा आएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब गुड्स इज परचेज्ड या सोल्ड बट मनी विल बी पेड और रिसीव्ड इन फ्यूचर। यानी एक पार्ट अभी कंप्लीट हो रहा है। एग्जांपल, विजय सेल्स में गए डॉक्टर साहब, वहां के रेगुलर कस्टमर हैं, वहां पे एसी खरीदा उन्होंने अपने डिस्पेंसरी के लिए, से उनका हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के लिए खरीदा एसी। अब उन्होंने कहा कि हम जो पैसे हैं वो आपको 2 महीने बाद देंगे। विजय सेल्स को ऐसे कहा, विजय सेल्स ने बोला ठीक है सर, आप तो रेगुलर कस्टमर हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसी तो लेके आ गए डॉक्टर जी, पर बदले में रिटर्न में अभी क्या दिया? कुछ भी नहीं, प्रॉमिस दिया। प्रॉमिस दिया विजय सेल्स को कि हम आपको 2 महीने के बाद पैसा देंगे। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। ओके, 2 महीने बाद डॉक्टर जी पैसे देने गए, तो वो पैसे देने को आप कैश ट्रांजैक्शन मत सोचिएगा, क्योंकि 2 महीने बाद जब कैश देंगे तभी थोड़ी एसी मिल रहा है। कैश ट्रांजैक्शन हमने क्या बताया? पैसा दो, एसी लो, उसको कैश ट्रांजैक्शन। तो अगर 2 महीने बाद जब कैश देने जाते हैं तभी भी वो पिछले क्रेडिट ट्रांजैक्शन का पेमेंट है। एक और बार,
2 महीने बाद जब कैश देने जाते हैं, दैट टाइम इट इज अ पेमेंट ऑफ एन अर्लियर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, एंटिटी कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चे लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है मैं और मेरा बिजनेस, ये दोनों अलग अलग है ना। मैं और मेरी तन्हाई सुनाई दिया क्या अमिताभ बच्चन का डायलॉग ना, मैं और मेरा बिजनेस ये दोनों अलग अलग हैं। इसका क्या जरूरत है मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो मिरर में देख रहे हैं भाई साहब ना, वो ओनर हैं बिजनेस के, और मिरर में जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है वो अज्यूम करते हैं ये उसका बिजनेस है। तो क्या ओनर और उसका रिफ्लेक्शन सेम है ना? आप कहोगे हाँ सेम है, ना ना सेम नहीं है, रिफ्लेक्शन अलग है और ओनर अलग है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ओनर का ही है पर रिफ्लेक्शन और ओनर दोनों अलग अलग है। ठीक है ना। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है। इसका क्या लॉजिक है मैं बताता हूं आपको। हम जो भी अकाउंट सीखने वाले हैं है ना, 11th में आप सीखोगे सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स। तो मेरा खुद का बिजनेस है ना, आई एम अ सोल प्रोप्राइटर। तो मैं सपन पारिक और मेरा बिजनेस, मेरा कोचिंग क्लासेस, ये दोनों अलग अलग हैं। मैं घर पे सपन पारिक है पर यहां पे सपन पारिक कॉमर्स क्लासेस है। तो जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सपन पारिक नहीं कर रहा है, वो उसका बिजनेस रिकॉर्ड कर रहा है। यानी कि मैंने बिजनेस को पैसे दिए तो बिजनेस रिकॉर्ड करेगा कि सपन तूने मेरे को पैसे दिए। अगर मैंने बिजनेस से पैसे लिए तो बिजनेस वो भी रिकॉर्ड करेगा कि सपन तूने मेरे से पैसे ले लिए। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है दैट द बिजनेस विल रिकॉर्ड एवरी ट्रांजैक्शन दैट हैपेंस विथ द ओनर सेपरेटली, एज इफ बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये अगेन ये अकाउंट्स का एकदम स्ट्रॉन्ग बेस है, फंडामेंटल है। ठीक है, हर एंट्री के पीछे ये लॉजिक होता है। तो इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा। बार बार देखिएगा इस वीडियो को, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको पता है क्या करना है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है फॉर रेगुलरली गेटिंग द वीडियोस। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई एक्सप्लेन, देन यू मस्ट पुट अ थम्स अप, लाइक करना है और कुछ कमेंट भी लिखना है हमारे लिए ताकि हम एनकरेज हो। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज बनाने का सीखेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से एंड मॉडर्न मेथड से। ओके, बाय बाय।